आपका एक बार फिर से स्वागत है महकार संसार चैनल में। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हाथ में आप भी पहनते हैं कलावा तो जान लें नियम कि किस दिन कलावा उतारना चाहिए, वरना हो सकता है नुकसान। साथ ही जानें कलावा बांधने के फायदे क्या हैं। हिंदू धर्म में किसी शुभ कार्य में हाथों में कलावा पहना जाता है। हालांकि इसे बांधने और उतारने के कुछ नियम बताए गए हैं और इन नियमों का पालन करने से जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य पूजा पाठ के दौरान हाथों में कलावा बांधा जाता है। सूती का बना ये धागा गहरे लाल रंग का, पीले रंग का या फिर नारंगी रंग का हो सकता है। ये सूत का बना होता है और ऐसे में इसका रंग जल्दी उतर जाता है। ऐसे में लोग बिना सोचे समझे इसको हाथों से उतार देते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में कलावा बांधने और उतारने के कुछ नियम हैं। बिना इन नियमों के कलावे को उतारना और इधर उधर फेंकना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है कलावा बांधने और उतारने के नियम और क्या है इसके फायदे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कलावे के महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में जिस तरह से कलावे का महत्व बताया गया है, कलावा बांधने से मनुष्य को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश और तीनों देवियां जैसे कि लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य बुरी दृष्टि से बचता रहता है और स्वास्थ्य में बरकत होती है। कलावा बांधने का एक वैज्ञानिक कारण भी है और वो ये है कि इससे वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और लकवा जैसी गंभीर रोगों से कलावा बांधने में सहायता मिलती है। आदिकाल वैद्य इसलिए हाथ, कमर, गले और पैर में, इनफैक्ट अंगूठों में भी इसे बंधवाते थे। और इन बीमारियों से ये कलावा इसलिए बचाव करता है क्योंकि शरीर की संरचना का जो प्रमुख नियंत्रण है वो हाथ की कलाई में होता है। और आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर बीपी और हृदय यानी कि दिल की गति नापने के लिए कलाई की नस का उपयोग करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकता के लिहाज से हाथ में बंधा हुआ मौली या फिर कलाई का धागा एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करते हुए मनुष्य को रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसी गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाता है। इस तरह इसके बांधने, उतारने या फिर बदलने के नियम भी निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर ही कलावा बांधना और बदलना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि वो क्या नियम है। देखिए, हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो उसके दौरान हाथों में कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों की बात करें तो हाथ में कलावा बांधने से जीवन में आने वाले सारे संकट टल जाते हैं। हालांकि कलावा बांधने के बाद जल्द ये पुराना पड़ जाता है, इसका रंग फीका पड़ जाता है क्योंकि ये कच्चे सूत का बना होता है। ऐसे में लोग उसे उतारने या फिर बदलने लगते हैं। कलावे को हमेशा आप 3 या फिर 5 राउंड घुमाकर ही हाथों में बांधें। वहीं कलावा उतारने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। इस दिन आप इसे उतारकर नया कलावा हाथ में बांध सकते हैं। इसे आप विषम संख्या वाले दिन ही उतार सकते हैं। विषम संख्या यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से इन दिनों को विषम संख्या वाले दिन बोलते हैं। और इस बात का आप ध्यान रखें कि इन विषम संख्या वाले दिन में मंगलवार या फिर शनिवार ना पड़ रहा हो। आइए अब जाने कलावे को महिला और पुरुष को किस हाथ में बांधना चाहिए। इसको लेकर भी नियम निर्धारित किए गए हैं। देखिए, कुंवारी महिलाओं को हमेशा कलावा अपने दाएं हाथ में बांधना चाहिए। वहीं जो स्त्रियां शादीशुदा हैं उनको कलावा बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। पुरुषों के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। वहीं कलावा बांधने को लेकर पुरुषों की अगर हम बात करें तो उनके हमेशा दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। कलावा बंधवाते समय हाथ में अक्षत रखना और मुट्ठी बंद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन नियमों को आप कलावा बांधते समय अवश्य ही ध्यान में रखें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारियाँ इसी तरीके से पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।